पीडीएस डीलरों की मांग लगातार अपने परमानेंट मनादे को लेकर चल रही है। पिछले 26 जुलाई को सरकार के मानसून सत्र पर दबाव डालने के लिए पूरे भारत से 5.38 हजार पीडीएस दुकानदार नई दिल्ली के चार कटोरा स्टेडियम में पहुंचे और अपने मानदेय की मांग किए। वहीं झारखंड के 25,000 पीडीएस दुकानदार जो कि 1 अगस्त से राशन नहीं बांटने वाले थे और वह झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री से मिलने के बाद अपने राशन न बांटने की कृतज्ञता को वापस ले लिया है। आइए आगे की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर इस तरह का उनको कदम क्यों उठाना पड़ा। आगे इस रिपोर्ट में देखें। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को झारखंड ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के लोगों के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया। वो पत्र में लिखते हैं, माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, रांची, झारखंड। विषय: जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना का बकाया कमीशन एवं हमारी लंबित मांगों पूरी नहीं होने के कारण आगामी 1 अगस्त 2023 से बायोमेट्रिक मशीन का संचालन बंद करने के संबंध में महोदय, विनम्र अनुरोध के साथ आपका ध्यानाकर्षण करवाते हुए कहना यह है कि प्रदेश के डीलरों को 13 से 18 महीनों का PMGKAY का कमीशन बकाया है। बार बार अनुरोध एवं मांग करने पर भी कमीशन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि हमारा रोजी रोजगार का एकमात्र साधन है, हमारा मजदूरी है, हमारा हक है। विगत 5 जून 2023 को धरना के माध्यम से अपनी समस्या सरकार के समक्ष रखी गई थी। पुनः सरकार के पास 13/6/2023 से 18/6/2023 को ज्ञापन के माध्यम ध्यानाकर्षण करवाई गई, लेकिन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। बाध्य होकर हम आगामी 1 अगस्त से बायोमेट्रिक मशीन का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। हमारी लंबित मांगे कुछ इस प्रकार से है। दिसंबर 2022 तक वितरित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कमीशन दिया जाए, जो कि 13 से 18 महीनों का है। जुलाई 2022 से 60 वर्ष के बाद डीलर की मृत्यु होने पर डीलर परिवार को अनुज्ञप्ति नहीं प्राप्त हो रहा है। अनुकंपा में उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त कर पूर्व की तरह अनुकंपा लागू की जाए। बायोमेट्रिक मशीन को समयानुसार किया जाए। 2G व्यवस्था को 4G व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। नेटवर्क सर्वर पर सुधार किया जाए। राज्य सरकार द्वारा निर्गत EVM तराजू की अनुज्ञप्ति को शुल्क से मुक्त किया जाए, जो कि अत्यधिक, और रख रखाव भी विभाग के द्वारा कराई जाए। खदान पर 3 रुपया किलो कमीशन एवं 1% क्षतिपूर्ति खदान पर दी जाए। सभी डीलरों का मासिक आय 50,000 सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2022 से घोषित चना दाल देने की योजना लागू करवाई जाए। सभी लाभुकों को चीनी, दाल एवं खाद्य तेल दिया जाए। सोना, सोबरन, धोती, साड़ी, लुंगी योजना पर परिवहन व्यय के साथ कम प्रति धोती, साड़ी, लुंगी पर 5 रुपया कमीशन दिया जाए। कोरोना से ग्रसित मृतक डीलर के परिवार को अन्य राज्यों की तर्ज पर मुआवजा दी जाए। गोदामों से शुद्ध मात्रा में खदान दिलवाई जाए। सभी योजनाओं का एक साथ खदान दिया जाए। विभाग के निर्देशानुसार राज्य के डीलरों द्वारा जूट का खाली बोरा विभाग को दिया गया था, जिसकी राशि अब तक डीलरों प्राप्त नहीं हुई है। कृपया उक्त राशि दी जाए। महोदय, हम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चलाते हैं। प्रदेश के सुदूर दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को मुफ्त खदान उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन हमारा पारिश्रमिक भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। जुलाई 2022 से अनुकंपा में उम्र सीमा लागू किए जाने के कारण आज सैकड़ों डीलर परिवार अनुकंपा के लाभ से वंचित है एवं बेरोजगार है। एक बार पुनः महोदय के समक्ष डीलरों की पीड़ा रखी जा रही है। आगामी 1 अगस्त 2023 से खदान वितरण प्रभावित रहेगी। ये हमारी लाचारी है, क्योंकि हमारा भी परिवार है। आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय होती जा रही है। हम प्रदेश के 64
लाख परिवारों से जुड़े हैं। प्रत्येक माह उन्हें मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन आज तक हम एकदम उपेक्षित हो गए हैं। हमारा पैसा के बिना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों का किराया, इलाज, पारिवारिक काम सब रुक गया है। हम वितरण बाधित करना नहीं चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था के कारण हमारी लाचारी मजबूरी हो गई है। इस बार विचार करने की आवश्यकता है। डीलर सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपसे सहयोग की आशाओं के साथ प्रदेश का 25,000 डीलर अपनी मांग एवं समस्या का निदान चाहते हैं। प्रदेश प्रधान महासचिव संजय कुंडू, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, तमाम जिला अध्यक्ष अधिकारी यह प्रतिलिपि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समर्पित किए। आज कई वर्षों से लगातार जो डीलरों की मांग चल रही थी, उसको लेकर झारखंड में 25,000 पीडीएस डीलर इस बात का आश्वासन दिए थे कि 1 अगस्त 2023 से यदि सरकारें हमारे बातों नहीं मानती है तो बायोमेट्रिक मशीन से दिए जा रहे राशन वितरण बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही वह सरकार के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के सार्वजनिक मंत्री से मिलते हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री से मिलते हैं, वैसे ही अपने जो मांगे हैं उसको दोहराते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव से मिलने के बाद अब तमाम फुटेज और वीडियोज जो स्टार इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोग अपने जो 1 अगस्त से होने वाले जन वितरण बायोमेट्रिक बंद करने वाले थे, उसको पुनः चालू करने का ऐलान कर देते हैं। मंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया जाता है कि आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा, आप लोगों को तमाम वो चीज़ें पर कहीं ना कहीं मुहर लगेगी जो चीज़ें आप लोग आज कई वर्षों से मांग रहे हैं। हालांकि इनका मुख्य मांग तो इनके मानदेय है कि हमें सरकार मानदेय 50,000 दे, तब जाकर कहीं ना कहीं हम सरकार के जो सबसे लोकप्रिय योजना है जन वितरण योजना को आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि आज लगातार जिस तरीके से इनकी मांगें चल रही है, आप लगातार खबरें देखते होंगे किस तरीके से इनकी मांग चरम पर है, और उसी चरम को देखते हुए इन लोगों ने जिस तरीके से मांग रखे हैं, उस मांग को देखा जाए तो सरकार की तरफ से इनकी मांग एक ही है कि हमारी जो कुछ मूल्य मांगे हैं, जिनको हमने पहले जिक्र करने का कोशिश किया, जिनमें आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण था कि हमें मानदेय मिले, उसके बाद में जो अनुकंपा का उम्र सीमा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया जाए, तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं इन लोगों ने मांगने का कोशिश किया। खाद्यान्न पर 3 रुपया किलो कमीशन एवं 1% क्षतिपूर्ति खाद्यान्न पर भी इन लोगों ने विचार करने का कोशिश किया, जिनको मिलाकर 50,000 मानदेय की बात ये लोग कर रहे हैं आज कई दिनों से। वही इन लोगों का कहना है कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को माने, तब जाकर सरकार की जो हम महत्वपूर्ण योजना है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि आपने देखा कि 26 जुलाई 2023 को जिस तरीके से तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में पीडीएस डीलर जिस तरीके से 5,38,000 पूरे भारत के पीडीएस डीलर पहुंचकर अपने बातों को दोहराने का कोशिश की। चल रहे मानसून सत्र में लोकसभा संसद पर कहीं ना कहीं दबाव डालने का कार्य किए, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी बातों को मानती है या फिर कुछ और इसी प्रकार से इनके आंदोलन को, इनकी मांगों को चलते रहने देना है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड के पीडीएस 25,000 डीलरों ने जिस तरीके से सरकार के एक विश्वास की घूंटी पीकर और अपनी 1 अगस्त से होने वाले बायोमेट्रिक को बंद करने के बजाय चालू करने का निर्णय लिया है, अब इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो गई है, इनकी बातों को समझ रही है, और हो सकता है कि इनकी जो मांगे हैं उस मांगों पर कहीं ना कहीं सरकार खरी उतरेगी और इनके मांग कहीं में कहीं सकारात्मक रूप से दिखाई देगा, और हो सकता है कि इनकी जो मांगे लगातार आज कई वर्षों से चल रही है वो मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मानदेय को, इनकी मांगों को, फिर इनकी जो अनुकंपा वाला उम्र है उस पर क्या मुहर लगाती है, या फिर इसी प्रकार से लगातार अपनी मांगों को जारी रखेंगे और केवल एक विश्वास का एक घूंटी पीते रहेंगे, और पता चलेगा कि उनकी पूरी उम्र इसी घूंटी को पीते हुए निकल गई है। आज हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरीके से पीडीएस डीलरों को 25,000 पीडीएस डीलरों को एक आश्वासन दिया है, अब ये देखना है कि क्या 64 लाख लोगों का जिस प्रकार से वो सेवा करते हैं, वह सेवा सच में क्या तब्दील हो। तो आपने
देखा कि आखिर झारखंड के पीडीएस दुकानदार ने राशन क्यों बांटना चालू कर दिया। इसी प्रकार की तमाम खबरों के देखते रहिए द स्टार इंडिया। धन्यवाद।